अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद तबारक और मैं सऊदी में रहता हूँ। मैं तकरीबन सऊदी में 16 मंथ से रहता हूँ। ठीक है, सऊदी अरेबिया में जब से मैं आया तब से सऊदी अरेबिया में कितना खर्चा हुआ और महीने का कितना खर्चा होता है बोल के मैं आपको समझाता हूँ। जो भी बंदा नया आ रहा है सऊदी अरेबिया उसके लिए बहुत आसान होगा समझने के लिए, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ज़रूर देखिए और आपको पता चल जाएगा कि कितना एक मंथली एक्सपेंडिचर होता है बोल के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बेसिकली आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना होगा बोल के। ठीक है, जो भी बंदा आ रहा है फ्री वीज़ा में, ठीक है, उसका खर्चा मैं पहले बोलता हूँ। ठीक है, उसका खर्चा होगा, बेड स्पेस का होगा 400 रियाल होगा। ठीक है, 400 रियाल से नीचे तो नहीं जाएगा अभी, क्योंकि पहले था 350 तक जा रहा था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कुछ भी। अभी जाएगा 400 बेड स्पेस का। अगर रूम लेना है, अगर कोई चाहता है सिर्फ सब सिंगल रूम लेना चाहता है, बैचलर रूम, तो वो 1000 का ऊपर जाएगा। ठीक है, 1000 रख लीजिए, 1000 होगा। तो मैं आपको बेड स्पेस का बोल देता हूँ 400। ठीक है, प्लस होगा खाने का कितना होगा, खाने का होगा 400 से 500 लेके 500। तो खाने का कितना होगा 400 से लेके 500, वो भी 2 टाइम का होगा इसमें। ठीक है, 3 टाइम का तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं सऊदी अरेबिया में हूँ और मैं खाता हूँ 2 टाइम ज़्यादा, क्योंकि सऊदी अरेबिया में ज़्यादातर लोग खाते हैं सिर्फ 2 टाइम खाते हैं। तो मैं खाता हूँ 2 टाइम, एक मॉर्निंग खाता हूँ, बाद में नाइट में खाता हूँ। तो मेरा हो जाता है कितना, 400 से 450 तक हो जाता है, लेकिन बेसिकली आप रख लीजिए 500। ठीक है, तो कितना हो गया, 400 प्लस 500 हो गया 900। ठीक है, प्लस होगा इंटरनेट का चार्ज। इंटरनेट का चार्ज होगा 115 होता है, लेकिन अब 100 रख लीजिए। तो टोटल ओवरऑल खर्चा होगा 1000 रियल। यू हैव टू पुट सेपरेटली फॉर मंथली एक्सपेंडिचर। ओके, अगर कोई भी सऊदी अरब में आ रहा है तो ये दिमाग में याद रख लीजिए, कोई भी फ्री वीज़ा में आ रहा है तो आपको 1000 रियल ऐसा है कि आपको ज़रूर कमाना है और कोई उम्मीद नहीं रखना है कि वो बचेगा बोल के। तो आप अपना सैलरी हिसाब से काउंट कर लीजिए। ठीक है, कितना हो गया, किसी का 1500 रहता है, किसी का 1800 रहता है। बहुत लोगों का, अगर किसी का सैलरी 3000 या 3500 समथिंग है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा पैसा कमा सकता है। लेकिन अगर कोई कमा रहा है 1500 और अपना ही रूम देख रहा है, अपना ही खाना देख रहा है, सब देख रहा है बोला, तो बिल्कुल भी ये सर्वाइव करने के लिए बहुत मुश्किल है। अगर अगर समझ लीजिए कंपनी आपको दे रहा है रूम, ठीक है, कंपनी आपको रूम दे रहा है बोला, तो भी फिर भी एक आपको 400 रियल बचने का चांसेस रहता है। ठीक है, और वाईफाई का तो लाजिम आपको देना ही है, क्योंकि अगर सऊदी अरब में रहना है तो लाजिम इंटरनेट चाहिए यार, क्योंकि आप किधर भी जाएगा, साइट पे जाएगा या किधर भी आप बाहर जाएगा तो आपको इंटरनेट चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, सऊदी अरब में। और आपका मंथली खर्चा हो सकता है, जैसे कि आपको सोप लेना है, शैम्पू लेना है, या कुछ भी ऐसा आपको ड्रेस खरीदना है, या आपका कोई शौक होगा। तो अगर कोई नशेड़ी है या कोई सिगरेट मारने वाला है, या उसको तो उसका भी तो खर्चा होगा। ठीक है, तो अगर समझ लो ओवरऑल खर्चा अगर देखा जाए तो मंथली एक बंदे का कोई कंपनी का बिना सपोर्ट के अगर कोई आज़ाद वीज़ा में आ रहा है तो उसका तकरीबन, जहाँ तक का मेरा एनालिसिस है, वो है 1200 से 1300 तक का खर्चा आ सकता है। ठीक है, हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको कहेंगे कि 4-5 लोग रूम में रह लेंगे, 7-8 लोग रह लेंगे। जैसा सऊदी अरबिया में क्या करते हैं, बहुत लोग साइट पे काम करते हैं तो क्या करते हैं, रूम लेके रखते हैं लेकिन रूम में स्टे नहीं करते हैं, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, तो वो अलग बात है। लेकिन क्या है, बेसिकली आपको कोई भी साइट पे काम करेगा लेकिन अपने लिए एक रूम ज़रूर रिजर्व करके रखेगा। क्यों, क्योंकि इनकेस कभी भी वो रिलीज़ हो जाएगा साइट से तो उसको ज़रूर लाजिम चाहिए रूम चाहिए, तो रूम रखेगा ही रखेगा। तो आप क्या है, जब भी आप सऊदी अरबिया आ रहे हो तो रूम का प्लस खाना का और वाईफाई का, ठीक है, वाईफाई मतलब इंटरनेट का, आप लाजिम काउंट करना है। तो ओवरऑल इतना जितना मैं किया, एक हो गया 4000, सॉरी 400, 500 प्लस 100, तो कितना हो गया 1000। ओके, तो 1000 आपको ऐसा ही रखना पड़ेगा लाजिम। ठीक है, अगर कोई ज़्यादा खर्चा करने वाला है तो उसका बहुत ये होगा, अगर ज़्यादा कमा रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इतना तो बेसिकली याद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा लोग ऐसा है, नया आते हैं जिसके पास पैसा नहीं होता है और ज़्यादा खर्चा करने का दिल भी नहीं करता है। तो ऐसे लोग होते हैं जैसे कि खर्चा नहीं कर सकते क्योंकि पैसा नहीं रहता है उनके पास। तो ये सब सोच समझ के सऊदी अरेबिया आई है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे लोगों मंथ एंडिंग आते आते पैसा नहीं बचता है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, दूसरों से बारो कर लेते हैं पैसा, खाना खाने के लिए या कोई भी काम के लिए ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ना, ये सब आप एनालिसिस कीजिए सऊदी अरेबिया आने से पहले। सऊदी अरेबिया बिल्कुल आइए, इट इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। डेफिनेटली देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ देयर बिकॉज ऑफ इट हैज़ इट्स ओन 2030 vision as well, 2034 vision also there. So definitely if anyone coming moving to Saudi Arabia, definitely welcome here.
ओके, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको सऊदी का ऐसे ही इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे कि आपको बहुत नॉलेज हासिल हो सके, जैसा कि कैसे सऊदी अरबिया में दिन गुजरता है और सऊदी अरबिया में अरबिक कैसे सीखना है, कैसे बात करना है अरबी, क्योंकि मेरे को अरबी आता है, ठीक है। मैं बेसिकली मैं जितना बात कर सकता हूँ बात कर लेता हूँ, ठीक है, सऊदी लोगों से। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सऊदियों से कैसा रहना चाहिए, सब कुछ आपको मैं A to Z सिखाऊंगा। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।